मैं विजय कुमार, सहायक अध्यापक विज्ञान गणित, राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा। मैं विगत 30 वर्षों से शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा प्रारंभ से ये प्रयास रहा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सरल और टीएलएम और नवाचारों से शिक्षा प्रदान की जाए। मैंने इसमें कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं, विशेष करके कोरोना काल में। जब कोरोना काल शुरू हुआ उस समय क्लासें बंद हो गई थी, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई थी। तब मैंने भौतिक विज्ञान के यूपी बोर्ड के जो 9 और 12 तक के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो बनाए और उन वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर विभिन्न ग्रुपों पर शेयर किया। लेकिन मैंने ये पाया कि हमारे पास बहुत गरीबों के बच्चे हैं कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, उनकी पढ़ाई पूर्णतः बंद थी। तब मैंने स्वनिर्मित नोट्स तैयार कर डोर टू डोर नोट्स वितरित किए और मौके पर उनकी जो शंकाएं थीं उन शंकाओं का समाधान भी मैंने करा। मेरा परीक्षा परिणाम लगातार 100% रहता है और मेरे बच्चे जिले की मेरिट में लगातार स्थान प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2025 की परीक्षा में मेरे विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान में 97% अंक प्राप्त किए, जिसकी वजह से मुझे IIT गांधीनगर में प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हुआ। मैं IIT गांधीनगर में जो प्रशिक्षण प्राप्त किया की गतिविधियों को मैंने न केवल अपने विद्यालय तक सीमित रखा, बल्कि मैंने अपने आसपास के स्कूलों में भी सभी गतिविधियों को संपन्न कराया। मैंने अपने खुद के बनाए हुए TLM का प्रयोग भी करता हूँ, जिससे मेरी कक्षा में हमेशा उपस्थिति 95% से अधिक रही है। ये हमने बनाया है एक DC मोटर, और ये DC मोटर दुनिया का सबसे छोटा मोटर है। अब इसमें है क्या, केवल एक सेल है और उस सेल को 2 पिनों की सहायता से हमने जोड़ दी है एक चालक तार की बनी हुई आर्मेचर कुंडली। तो इस कुंडली में जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे तो क्या करें, और बीच में लगा दिया हमने एक मैग्नेट। तो जब करंट फ्लो होगा, बीच में जब मैग्नेट लगा होगा, तो इस कुंडली के सिरे पर क्या करेगा, एक बल कार्य करने लगेगा। एक बल इस पे करेगा, एक बल मान लो इस पे कार्य करेगा, तो क्या करने लगेगा, 2 बल कार्य करने लगेंगे। उसको कहेंगे हम बल युग्म। और वो बल युग्म क्या करेगा, कुंडली को एक दिशा में घुमाए रखता है। इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम इसमें एक करंट फ्लो करते हैं और देखते हैं कि हमारी आर्मेचर किस तरह से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ड्रॉप आउट तो लगभग शून्य ही हो गया है। नामांकन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। जब मैंने विद्यालय में ज्वाइन किया था उस समय हमारे विद्यालय की छात्र संख्या 450 थी, लेकिन आज की डेट में मुझे ये कहने में काफ़ी गर्व की अनुभूति होती है। हम कम शिक्षक होने के बावजूद भी हमारे विद्यालय में छात्र संख्या 750 के लगभग छात्र अध्ययन कर रहे हैं। मैं लगातार अभिभावकों के संपर्क में भी रहता हूं, व्यक्तिगत मुलाकातें भी करता हूं, जिससे मुझे उनका पूरा सहयोग निरंतर मिलता रहता है और जिससे बच्चों का सकारात्मक परिवर्तन आया है। प्रार्थना सभा में और तथा क्लास में प्रतिदिन नवाचार व TLM का प्रयोग करता हूं तथा कई अन्य विद्यार्थी जैसे कहानी, कला व खेल के माध्यम से भी शिक्षण कार्य करता हूं। मेरा सामुदायिक सहभागिता व PTA से भी कार्य कराया गया है। जैसे हमारे स्कूल में बंदरों की सुरक्षा के लिए जालियां लगवाई गई हैं और टॉयलेट का निर्माण भी कराया गया है, और विशेषकर मेरी भौतिक विज्ञान का भी उसका भी मेंटेनेंस कराया गया है। हमारी भौतिक विज्ञान में जो उपकरण थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने सामुदायिक के सहायता लेकर के नए उपकरण महोदय मैंने अपनी भौतिक विज्ञान में मंगाए हैं। मैं स्कूल में स्वच्छता के साथ साथ अपने मोहल्ले में भी प्रतिदिन सुबह उठकर झाड़ू लगाने का काम करता हूं, जिसके प्रेरणा पाकर मेरे मोहल्ले के सभी लोग मेरा सहयोग करने लगे हैं। और हम जहाँ खाली स्थान देखते हैं रोड पर
पार्कों में, जहाँ भी हमें रिक्त स्थान मिलता है, वृक्षारोपण का कार्य भी करता हूँ। मैं कमज़ोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण जो शासन से निर्धारित है वो तो पूर्ण करते ही करते हैं, इसके अलावा मैं अपनी तरफ से भी उनको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता हूँ। और जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं अपनी प्रयोगशाला में एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षण कार्य देने का काम करता हूँ। इसके अलावा जो प्रतियोगी छात्र हैं उन छात्रों के लिए मैं प्रतियोगी छात्रों को जिला पुस्तकालय में जाकर उनको विज्ञान की एक्टिविटी के माध्यम से प्रेरणा देने का काम करता हूं, जिससे हमारे कई बच्चे काफ़ी कंपटीशनों में निकले हैं, जैसे पुलिस, सेना, रेलवे, बैंक, एनडीए आदि में हमारे बच्चे अच्छा नाम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे बच्चे कृषि के क्षेत्र में भी नया नवाचार करके भी कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी बच्चे मेरे आगे बढ़े हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ बच्चे कथाओं के माध्यम से भी पूरे समाज को संस्कार करने का महोदय काम कर रहे हैं। मेरा विद्यालय में समितियों में सक्रिय भूमिका जैसे एनसीसी, एनएसएस, मिड डे मील, स्वच्छता, छात्रवृत्ति, परीक्षा, प्रवेश समिति, विकास समिति में पूर्ण सहयोग रहता है। मैं प्रतिवर्ष विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करता हूं तथा मैं जनपद का विज्ञान का नोडल भी हूं और जनपद स्तर पर भी मैं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करता हूं। इसके अलावा मैं जो छात्र मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं, जैसे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले या भिखारियों के बच्चे जो पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, उन बच्चों को भी मैं प्रवेश दिलाने का काम करता हूं और बीच बीच में उनकी मॉनिटरिंग भी करता हूं। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत उनको आर्थिक सहयोग भी करता हूं। मेरा हर संभव प्रयास यही रहता है कि बच्चे देश के अच्छे नागरिक बने और संस्कारी बने। मैं आगे भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देता रहूँगा। राज्य पुरस्कार मेरे लिए एक प्रेरणा है और मुझे भविष्य में बेहतर कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। मेरा कार्य देखने और मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं शिक्षक की भूमिका में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, बढ़ाने के लिए सदैव समर्पित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।